नमस्कार दोस्तों। ब्रांड न्यू कलर मशीन की लिस्ट में और एक बेहतरीन मॉडल का नाम जुड़ने वाला है और वह है कैनन ब्रांड का इमेज फोर्स C5100 सीरीज। जी हाँ, यह सेमी प्रोडक्शन मशीन है। इसके पहले तक मैं आपको कहता था कि कैनन में मिड रेंज में कोई कलर मशीन अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मॉडल कैनन का 3326 3326 आता है वह ऑफिस मशीन की कैटेगरी वाला था और है। जैसे अन्य ब्रांड क्योशेरा, कोनिका, फूजी फिल्म, जेरोक्स में मिड रेंज में बहुत अच्छे मॉडल है। कैनन में अभी तक कोई भी मॉडल नहीं था और जो मॉडल 3326 है उसका उस पर आप भले ही ओरिजिनल कॉटरेज का टोनर यूज करें, आपको जो है मैट फिनिश में ही आपको प्रिंट मिलती है, उसमें कोई ग्लॉस नहीं होता है। इसलिए हमने कभी भी अन्य ब्रांड जैसे हमने अभी नाम लिया उसके साथ कभी भी 3326 को कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि वो उस कैटेगरी की नहीं होती थी। वो उसकी एक कैटेगरी अलग है। जो A3 साइज का फोटोकॉपी मशीन चला करके अपनी फोटोकॉपी की शॉप का काम करते हैं उनके लिए वो ठीक थी। कैनन में अभी तक कोई मॉडल नहीं था, पर अब कैनन ने इमेज फोर्स सीरीज में एक हाई लेवल हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन लॉन्च की है। यह मशीन के बारे में जानने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह 5100 सीरीज में 4 अलग अलग स्पीड के मॉडल आते हैं, जो कि इमेज फोर्स C5140, C5150, C5160 और C5170 कहलाते हैं, जिनमें स्पीड 40, 50, 60 और 70 कॉपी पर मिनट की रहती है। यह मशीन 40 कॉपी पर मिनट की स्पीड से शुरू होती है, तो आप यह मानकर चलिए कि यह एक हैवी ड्यूटी मशीन होने वाली है। मशीन में जो खास बात है वह इसका प्रिंट रेजुलेशन है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा प्रिंटिंग क्वालिटी में। यह 4800 इंटू 2400 DPI की मशीन है ना कमाल की बात। मशीन में कॉपी, प्रिंट, कलर स्कैन, सैंड, स्टोरेज वह सब कुछ है। कंट्रोल पैनल वही 10 इंच का टच स्क्रीन वाला होता है। मशीन में ड्यूल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। मेमोरी बाप रे बड़ी जबरदस्त है, जो कि 6 GB की है। स्टोरेज मेमोरी 256 GB SSD है। इसे बढ़ा करके 1 TB तक आप कर सकते हैं। इंटरफेस कनेक्शन में वही नेटवर्क पोर्ट है, USB पोर्ट है और पेन ड्राइव से डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए USB होस्ट पोर्ट दिया हुआ है। यह सभी मशीनों की तरह कॉमन है। पेपर स्टोरेज कैपेसिटी 1100 पेजेस की स्टैंडर्ड है, जो कि मल्टीपर्पज ट्रे में 100 सीट की और 2 यूनिवर्सल ट्रे में 550 और 550 सीट की होती है। इसका मतलब मशीन में 2 ट्रे स्टैंडर्ड आती है। इसमें भी कैनन के अन्य कलर कॉपियर की तरह ट्रे नंबर 1 में सिर्फ A4 साइज तक ही पेपर लगा सकते हैं और ट्रे नंबर 2 में आप A5 से लेकर के 12-18 साइज तक का पेपर लगाकर प्रिंट और कॉपी निकाल सकते हैं। अब यहां पर पेपर वेट सपोर्ट की बात करें तो यह मशीन 300 GSM के पेपर को सपोर्ट करती है, लेकिन आपको यह सिर्फ बाईपास से ही चलाना होगा। ट्रे नंबर 1 और ट्रे नंबर 2 से सिर्फ 52 GSM से लेकर के 256 GSM तक ही पेपर चलेगा। मशीन में ऑटो डुप्लेक्स भी है, जो कि 52 GSM से लेकर के 256 GSM तक के पेपर को आगे पीछे एक साथ प्रिंट और कॉपी कर देता है। मशीन सभी तरह के मीडिया को सपोर्ट करती है। मशीन में प्रिंट डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज UFR PCL5 PCL6 स्टैंडर्ड दिया हुआ है, लेकिन पोस्टस्क्रिप्ट 3 यहां भी ऑप्शनल दिया गया है, जो नहीं होना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति प्रिंटिंग बिजनेस के लिए यह मशीन लेगा, इतना पैसा खर्च करेगा, तो उसे यह साथ में जरूर मिलना चाहिए था। खैर जाने दीजिए, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्टिंग है यह मशीन, फिर वह चाहे मैक OS हो या एंड्रॉइड का कोई भी वर्जन। पावर कंजप्शन 1800 से लेकर 2000 वाट तक का होता है मॉडल के हिसाब से। मशीन में SPDF साथ में नहीं आता है, वो भी ऑप्शनल है, जैसे अन्य ब्रांड में होता है। इस मशीन के लिए ऑप्शनल बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं। आप इस मशीन को एक प्रोडक्शन टाइप मल्टी कलर मशीन भी बना सकते हैं। ऑप्शनल अटैचमेंट लेकर के, जैसे प्रिंट सर्वर हो गया, जिसे फायरी भी कहते हैं, वह भी इस मशीन के लिए मिलता है अलग से। फिनिशर यूनिट हो गया, स्टेपल यूनिट हो गया, पेपर फोल्डिंग यूनिट हो गया, हाई कैपेसिटी कैसेट फीडिंग यूनिट F1 हो गया, जिसमें 2450 सीट A4 पेपर की रखने की कैपेसिटी होती है। कैसेट फीडिंग यूनिट AY1, जो कि 2 एक्स्ट्रा ट्रे रहती है और यह ट्रे में 550 पेपर शीट आ जाती है और आप 52 GSM से लेकर के 300 GSM तक का
पेपर चला सकते हैं। बेसिक कॉपियर वाले सभी फीचर होते हैं जैसे रिड्यूस, एनलार्जमेंट, कॉपी, लाइट डार्क आदि। अब बात करते हैं कि यह मशीन किसे लेना चाहिए। मेरी राय में यह मशीन उन्हें लेना चाहिए जो कि प्रोडक्शन मशीन लेने का मन बना रहे हैं, 20 लाख रुपए वाली, और क्वालिटी भी वही चाहते हैं पर बजट उतना नहीं है, तो यह मशीन आप ले सकते हैं। एक बात यह भी जान लीजिए कि यह मशीन की कीमत अभी 6 लाख से 6.5 लाख रुपए है, सिर्फ बेसिक मशीन की 40 कॉपी की स्पीड में। अगर आप इसके साथ फेरी लेते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी वाला काम करने के लिए, तो फिर वह आपको लगभग 2 लाख रुपए में ही मिलना चाहिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कैनन कंपनी से, ना ही उसके किसी पार्टनर से मुझे ये जानकारी मिल पाई है, तो मैं अभी श्योर नहीं, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कम से कम इतना पैसा तो लगेगा ही। अब इसमें इतना पैसा क्यों लगेगा फायरी में? क्योंकि अन्य ब्रांड जितने हैं, जो फ्यूजी हो गया, चाहे कैनन भी हो गया, या कोई और भी ब्रांड जिसके अंदर फेरी अलग से आती है, तो किसी का 3 लाख, किसी का 3.5 लाख, इस तरह का जो होता है वो प्रिंट सर्वर भी उसको कहते हैं और फेरी भी कहते हैं। तो हमने एक अंदाज लगाया कि 6 लाख 6.5 लाख रुपए की मशीन के अंदर अगर कोई प्रिंट सर्वर लेता है तो लगभग उसकी कीमत ये होगी। तो मैं माफी चाहूंगा अगर कीमत कहीं उसमें ऊपर नीचे हो, तो अगर कहीं कम में मिल रही हो तो मुझे माफ कीजिएगा, अगर ज्यादा मिल रही है तो आप सोचिएगा कि मेरा गेस सही था। मशीन का रेजुलेशन बहुत अच्छा है। अगर कंपनी इसको फाजमा में देती है तो ही लेना ठीक है, क्योंकि इतनी महंगी मशीन बगैर फाजमा के चलाना समझदारी नहीं। हमारे यहाँ कलर मशीन का बाजार 2,50,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए की कीमत वाला है, जिसमें यह मशीन सही नहीं बैठती है। इसकी कीमत के हिसाब से इसे रखते हैं फूजी फिल्म 3570 और जेरोक्स 8235 की कैटेगरी में, जो कि 4 लाख रुपए में आती है। पर फूजी फिल्म और जेरोक्स ब्रांड के साथ में 4 ट्रे और एसपीडीएफ साथ में आता है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह मशीन किस तरह के कस्टमर को ध्यान में रख करके निकालिए। लगता है कुछ प्रोडक्शन मशीन खरीदने वाले कस्टमर जिनका बजट कम होता है, यह मशीन उनके लिए। और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, अगर वाकई में आप 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपए लगाकर कोई प्रोडक्शन मशीन खरीदना चाहते हैं, तो आप ये जो है 5100 सीरीज आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेजुलेशन है वो बहुत बढ़िया है। और यह आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जिस भी मशीन का डीपीआई बहुत हाई होता है उसके अंदर क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। तो यहां पर जो है इस मशीन के अंदर 4800 × 2400 डीपीआई की मशीन होने के कारण से यह मशीन की क्वालिटी मैं कहता हूं कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है। इस मशीन के टोनर कॉटेज का सेट भी बहुत महंगा है, बजाय कैनन के किसी अन्य मॉडल के। सच कहूं तो आप यदि वेडिंग एल्बम या फोटो प्रिंट का काम करते हैं और वह भी B2C, तो यह मशीन आप ले सकते हैं। क्वालिटी नेक्स्ट लेवल रहेगी रेजुलेशन के कारण, और ओरिजिनल टोनर ही चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल यूनाइटेड कॉपियर को भी जो है फॉलो कीजिए, ताकि हम जो है आपके साथ छोटी छोटी रील के माध्यम से संपर्क में बने रहें। तो कृपया इंस्टाग्राम पर जाकर के यूनाइटेड कॉपियर को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए।